मोदी दुल्हा हाउस, दुल्हन आप देखिए, दुल्हा हम सजाते हैं। चिड़ावा में नंबर 1 दुल्हा हाउस, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको अनेकों प्रकार की वैरायटी। विश्वास का एक ही नाम, मोदी दुल्हा हाउस। आपका अपना कल्पवृक्ष हॉस्पिटल पिलानी, NABH प्रमाणित अत्याधुनिक हॉस्पिटल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चिड़ावा शिवनगरी। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और आज पहुंचे हैं सूरजगढ़। दोस्तों, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि सूरजगढ़ एक बार ज़रूर जाएं, और आज एक अच्छा मौका मिला है हमें। वाकई में ये जो संस्था है जिनसे हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। और काफ़ी दिनों से आप लोग देख ही रहे होंगे, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं के मुँह से, उन्हीं की जुबानी सुनेंगे अपन कि उनकी संस्था किस तरह से काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी इनकी, कि ये लोग किसी के पास से रसीद छपवाकर, बिल बुक छपवाकर चंदा मांगने के लिए नहीं जाते हैं कि साहब आप हमें हमारी संस्था के लिए इतना पैसा दीजिए, हम ये काम कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे आगे। मतलब किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं। सबसे अच्छी बात लगी, जितने भी इनके सदस्य हैं संस्था के, वो खुद अपनी जेब से कुछ ना कुछ देते हैं, और जो भी काम करते हैं उसमें खुद अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे बहुत ही अच्छी और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि आजकल काफ़ी लोग संस्था बना लेते हैं, फिर रसीद और बिल बुक छपवा कर निकल जाते हैं बाजार में कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा करेंगे आगे। तो वो सब एक के अलग चीज़ हो गई। और काफ़ी आज डिजिटल इंडिया है जैसे, तो आजकल जो संस्थाएं हैं काफ़ी अच्छा काम करने लगी। और ऐसी संस्था है हमारे साथ आज, तो उनसे बातचीत करेंगे। एक बात बता देता हूँ आपको कि जहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी सेवाएं, जो 108 एम्बुलेंस है, वो आधे घंटे 1 घंटे बाद पहुँचती है, और समय पर भी पहुँचती है। ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचती, बिल्कुल पहुँचती है, बहुत सी बार पहुँचती है, लेकिन ज़्यादा बार नहीं पहुँच पाती। तो ये एक ऐसी संस्था है, इनके पास एक ऐसी एम्बुलेंस है, वो चंद सेकंडों के अंदर, चंद मिनटों के अंदर पहुँच जाती है, और उनको पेशेंट को उनके जो हॉस्पिटल है, नज़दीकी हॉस्पिटल है, वहाँ तक पहुँचाती है, और उनका इलाज शुरू का जो फेस्ट होता है वो करवाती है। उसके बाद भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। तो इन्हीं से चर्चा करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर ये संस्था कैसे चल रही है और कितने दिनों से चल रही है। सर, आपकी संस्था के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा, और लोगों की प्रतिक्रिया भी वाकई में बहुत अच्छी है। तो सर, आपकी संस्था के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को, आपके शहरवासियों को बताइए कुछ। जीवन ज्योति रक्षा समिति सूरजगढ़ और आसपास के 15-20 किलोमीटर के एरिया के अंतर्गत कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो तुरंत दुर्घटना घटित होने के 2 या 3 मिनट्स के अंतर वहां पर हमारी एम्बुलेंस पहुंचती है, और वहां से घटनास्थल से जो भी घायल होता है उसको लाकर हॉस्पिटलाइज कराने का काम, उसके बाद में उसके घर वालों तक सूचना पहुंचाने, उनके पहुंचने तक की सारी सुविधा जीवन ज्योति। पता कैसे लगता है कि वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, दुर्घटना हुई है? हमारे लगभग 15 के करीब ग्रुप बने हुए हैं, 256 के हिसाब से लगभग 2,500-3 हजार लोगों को इस चीज का पता है कि कोई भी घटना होने पर जीवन ज्योति वाले जरूर पहुंचेंगे। और हर आदमी के पास, आसपास गाँव के अंदर हर आदमी के पास करीब नंबर है, फोन के साथ ही वो तुरंत हमारी एम्बुलेंस वहाँ के लिए रवाना हो जाती है। तो गाड़ी आपकी पहुंच जाती है वहाँ विदिन 2-3-5 लास्ट 5 मिनट्स। अगर थोड़ा दूर है तो 5 तो क्या मिनट। अपने सरकारी हॉस्पिटल में 108 की सुविधा नहीं है क्या? सुविधा है, हमने खुद ने जीवन ज्योति वालों ने, और इसके अंदर SDM मैम को हमने आवेदन किया था कि मैम यहाँ एक एम्बुलेंस से काम नहीं चल रहा, रोजाना 2-3-4 एक्सीडेंट हो रहे थे। उसको देखते हुए हमने उनके पास निवेदन किया। उसके बाद 108 सेवा भी जीवन ज्योति की ही देन मानता हूँ मैं तो, कि उन्होंने जाके उनसे कहा तो उन्होंने तुरंत। लेकिन बहुत सी बार ऐसे देखने को मिलता है कि आप ही की समिति की एम्बुलेंस देखने को मिलती है, 108 का जिक्र कहीं बहुत कम देखने को मिलता है। लोगों को पता नहीं क्या विश्वास हो गया कि आप ही लोगों को फोन करते हैं। इन लोगों में पूरा विश्वास है कि और कोई पहुंचे नहीं पहुंचे, जीवन ज्योति जरूर पहुंचे। जीवन ज्योति के जो मेंबर्स हैं, वैसे हमने ड्राइवर साहब भी रख रखा है, लेकिन मेंबर्स भी तुरंत मतलब सायरन बजने के साथ अलर्ट हो जाते हैं कि हाँ जरूर कोई घटना हुई है, तुरंत उनके साथ जाकर के और घटनास्थल तक जाकर के वहां से घायल को लाने में पूरा सहयोग करते हैं। चार्ज कितना लेते हैं? कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई मतलब पेशेंट से या किसी प्रकार का कोई मतलब हम तो आज तक तो किसी से लिया नहीं लिया। नहीं सर। बहुत ही अच्छी बात है। ये आपकी जो सेवा, जो कार्य है, जो आपको वाकई में बहुत सराहनीय है कि एम्बुलेंस का आपकी संस्था के प्रति काफी विश्वास देखने को मिल रहा है, और बहुत ही अच्छी बात है कि ऐसा विश्वास बना हुआ है और बना रहे आगे तक। तो इस संस्था का जो खर्चा भी लगता है, एम्बुलेंस भी जाती है, ड्राइवर को भी सैलरी देनी होती होगी, तो ये सब मैनेज कैसे हो पाता है? मैंने सर, हम करीबन 40-45 मेंबर्स हैं, सभी का हमने एक सदस्यता शुल्क बना रखा है। और अगर जरूरत पड़ती है तो सदस्य ही आपस में मिल करके कि भाई जो भी एक्स्ट्रा खर्चा है वो आपस में वहन कर लेते हैं। किसी के पास कोई रसीद ले जा करके कि साहब हमें पैसा दो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। कोई कमाने का हमारा उद्देश्य है, निस्वार्थ भाव से ये सेवा चल रही है। सबकी इच्छा यही है कि निस्वार्थ भाव से चलनी चाहिए। हाँ, अभी जैसे कोविड के दौरान हमें बहुत अच्छा लगा हमारे काम को देख करके। हमारे पास उस समय 80,000 के करीब फंड था, लेकिन जब 2 महीने चली हमारी सदस्य, ये लगभग 13-13.5 लाख रुपए, ईश्वर श्याम बाबा की दया है या उनका आशीर्वाद है, लगभग 13.5 लाख रुपए का फंड हमारे पास किसी से मांगने नहीं गए, अपने आप चला करके वहां उन्होंने आकर के चंदा दिया है। किसान भाइयों ने
उनका बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ मैं। बिजौली के बाद से करीबन 35 क्विंटल गेहूँ 35 क्विंटल कलोड़ से 28 क्विंटल गेहूं हमारे को मिले हैं। इधर गंडावा गांव है, वहां से लगभग 30 क्विंटल के करीब गेहूं आए हैं। सब्जी, जिनके पास सब्जी थी वो सब्जी देके जा रहे हैं। काफी लोगों ने आपकी भी मदद की है। हमारी जीवन ज्योति को काफी मदद मिली, उसके बेस पर ही हम लोगों ने इतनी बड़ी 2 महीने तक जो अपनी रसोई चलाई है, उसमें काफी 20 वार्डों के अंदर किसी को भूखा नहीं रहने दिया गया। मतलब कोविड के अंदर भी आपने, लॉकडाउन के अंदर भी काफी अच्छे कार्य किए, काफी मेहनत की। हमारे जो 40-45 मेंबर्स थे उन्होंने जम करके, उनकी एक बात मेरे को जब शुरुआत हुई, मोदी जी ने जब लॉकडाउन लागू किया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ करें, अपन घर बैठे थोड़ी कुछ। तो शुरुआत सैनिटाइज से किया, सूरजगढ़ और आसपास के गाँव में सैनिटाइज का काम किया, लगभग 15,000 मास्क की वितरण का किया घर घर जाकर के। इसके अलावा फिर 2 महीने तक अपनी रसोई चलाई, जिसमें लगभग 1300 पैकेट रोजाना बाकायदा मतलब गर्म खाना घरों तक, उनके घर तक पहुंचाने। एक बार सुनने को मिला कि आप पे ब्लड कैंप भी लगाते हो और काफी अच्छा रिकॉर्ड भी बनाते हो, ब्लड डोनेट होता है जो। काफी युवा साथी है, काफी लोग आपकी एक छोटी सी आवाज के ऊपर पहुंच जाते हैं। जी, लगभग 16 ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगा दिए हैं। 10 जनवरी का हमारा फिक्स है, जिसमें 100% हर साल लगाते हैं। अब तक लगभग 4,700 के करीब यूनिट ब्लड करवा दिया गया। मतलब इसे 16 यूनिट मतलब ब्लड कैंपों के अंतर्गत एकत्रित की। जयपुर से भी टीम आती है, सीकर, चोडेला, झुंझुनू, पिलानी, चिड़ावा, इनकी ब्लड टीमें आती हैं। लगभग 4,125 जीवन ज्योति मेंबर्स के पास जो डिमांड आती है उनको निःशुल्क, निस्वार्थ, बिना कोई पैसा लिए उनको अवेलेबल कराया। सर, आप एक निजी स्कूल, एक ट्रस्ट के स्कूल में, कॉलेज में आप प्रिंसिपल भी हो, तो कैसे सब कुछ ये कैसे मैनेज हो पाता है? सर, वो अलग काम है और मेरा सेवा भावना, मेरी इच्छा है। इसी ग्रुप से मैं, ऐसे बहुत सी ऐसी समितियां आई जिन्होंने कहा कि साहब आप जुड़ो, मैंने कहा नहीं। लेकिन इनका काम देखा निस्वार्थ भाव से और बेबाक तरीके से, मतलब जुनून देखा इनका सेवा की भावना के अंदर, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जुड़ा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ करना चाह रहा हूँ और वास्तव में इनके साथ जुड़कर मुझे बहुत इतनी संतुष्टि मिल रही है कि वो अपनी जगह नौकरी। कुछ भी कहो, ग्रामीण इलाका है, बैकवर्ड इलाका है सूरजगढ़, आज भी कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो है वो यही है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ग्रामीण इलाकों में भी ऐसी संस्थाएं चल रही है और इतने होश जोश से सभी चीज की जरूरतें पूरी हो रही है, तो कैसा लग रहा है कि लोगों में, औरों में भी उत्साह होना चाहिए, ऐसी संस्थाएं और गाँव में भी बननी चाहिए? वैसे देखा जाए सूरजगढ़ एक शिक्षा नगरी भी है सर, इसमें काफी स्कूलें, काफी कॉलेज, छोटी छोटी स्कूलें, लेकिन यहाँ 2 चीजें मेरे को बहुत अच्छी लगी। एक हमारी जीवन ज्योति जो मानव जीवन को बचाने के तहत कार्य कर रही है, इसके साथ ही साथ एक हमारी यहाँ गौशाला है जिसमें युवा जुड़ा हुआ है। उसके अंदर कोई भी सांड, गाय या बछड़ा है वो घायल हैं, उनको तुरंत, मतलब वही एम्बुलेंस सेवा उनकी भी है, उनको भी फोन पर पता चलते वो तुरंत लेके आते हैं और वहां ला करके उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनके अंदर भी वही एक छोटी जगह उनको दे रखी है। उसके अंतर्गत डॉक्टर सवाई सिंह जी और एक डॉक्टर भाटी जी हैं, बहुत अच्छी सेवा। मेरे को देख करके लगता है कि सूरजगढ़ बहुत पवित्र नगरी है, श्याम नगरी भी कह सकते हैं इसको, श्याम मंदिर यहाँ का पहला निशान। तो उसको देखते हुए यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत सेवा भावना के लिए एनी टाइम तत्पर रहते हैं। तो इसलिए मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी कुछ करूं, अपनी नौकरी तो अलग। ऐसा नहीं लग रहा कि आप भी कोई बुजुर्ग हैं, आप भी युवा ही लग रहे हैं, तो कुछ से अपने और जो युवा साथी हैं उनको कुछ एक शॉर्ट संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहूंगा कि समाज, अपनी सेवा तो सभी करते हैं, लेकिन समाज सेवा में भी हर आदमी को अपना योगदान देना चाहिए। जितना, मैं ये नहीं कहता कि धन से दो, तन मन से जो भी इच्छा कर सकते हो, कार्य से, अपने कर्मों से भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जीवन ज्योति के अंतर्गत अगर देखें तो ऐसा कोई काम नहीं है जो जीवन ज्योति नहीं कर रही है। चाहे मधुमक्खियों का हमला हो, चाहे मलसीसर में जो डैम टूटा है उसके अंतर्गत, या जैसे कोई पशुओं से संबंधित कोई प्रॉब्लम आती है, या ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से। मैं कह रहा हूँ जो हमारा ब्लड डोनेशन कैंप होता है उस दौरान ऐसा उत्साह नजर आता है। एसपी साहब आए थे, 751 यूनिट अब तक झुंझुनू जिले का, तो मैं तो रिकॉर्ड मानता हूँ। पिछले जो ब्लड डोनेशन कैंप था, एक ब्लड डोनेशन कैंप में 751 यूनिट। तो बड़े बड़े नेताओं के जन्मदिवस पर भी नहीं हो पाता इतना? नहीं, मैंने नहीं देखा, नहीं होता ही नहीं है। देखा है। एसपी साहब ने खुद ने कहा कि 700 यूनिट होते हैं क्या? मैंने कहा साहब 700 नहीं, 700 से ऊपर होगा। उनको भी देख करके ऐसा हुजूम रानी बाग में देखने को मिल रहा था कि साहब शादी विवाह में तो देखने को मिलता है, लेकिन खून देने के लिए मैं मेरी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ इतना। वो भी ग्रामीण इलाके के अंदर, जो कस्बा टाइप है, कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन लोगों का हुजूम देखा, युवा वर्ग का स्पेशली। मैं तो देख रहा हूँ कि बच्चियां जो, मतलब मेरी कॉलेज की स्टूडेंट कम से कम 100-150 आई, लेकिन उनका वजन नहीं था, किसी में हीमोग्लोबिन की एचबी कमी थी, लेकिन उनमें भी एक जुनून था कि हम भी कुछ करना चाहिए। कम से कम भी 1000 से 1500 के करीब लोग आए, लेकिन कम से कम 400-500 लोग ऐसे थे जिनका की कुछ कारणों से 731 या 700 कुछ ही हुआ, वो तो डबल हो जाता फिर। 751 यूनिट हमारा नेट, मतलब बाकायदा टीम में लेके गई है, वो हमने बताया, कोई एक भी एक्स्ट्रा मतलब जोड़ा नहीं उसके अंदर। सर, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है आप सभी का, और आपकी समिति हर जगह पहुंच जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे?
जी सर, ये करना चाहता हूँ कि हम जो काम करते हैं ये मन से करते हैं। किसी चीज का लालच नहीं है। नहीं, लालच नहीं है। हम सबका अलग अलग बिजनेस है, बिजनेस करते तो हैं। पैसा वैसा भी मिलता है क्या इसमें? नहीं, पैसा नहीं, पैसा लगता है हमारा। मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। किसी की जान बचाते हैं तो मन को बहुत सुकून मिलता है कि हमने किसी की जान बचाई है। जी बिल्कुल। सर आप भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संस्था के लिए? काफी टाइम से जुड़े हुए हैं शायद आप भी। हाँ, मैं काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। मैं तो एक और जनता को भी ये बताना चाहता हूँ कि जैसे बुआना, सिगाना और वहां तक के लोगों को भी वहां भी एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि लोगों की सेवा करे। नर सेवा नारायण सेवा है बिल्कुल। और निःशुल्क सेवा है एकदम। बिल्कुल ऐसे ही हर छोटे बड़े गाँव में हो जाए तो बहुत ही अच्छी चीज मैं है। कहूँ जो रोज देखते हैं ये मर गया, वो हो गया, वो हो गया, किसी का परिवार बच बहुत कमी हो जाएगी, ये बिल्कुल बहुत है। कमी हो जाएगी। ये कहूँ निःशुल्क सेवा करो और नर की सेवा नारायण सेवा, मेरा तो ये तो कहना। कितना खर्चा लग जाता होगा महीने का आपकी जेब से? मेरी जेब से नहीं, वो सभी सदस्यों को लगता है करीब 16-17 हजार रुपए का महीने का खर्चा आ ही जाता है। आ जाता है। और कोई रेस्क्यू करना होता है तो भी आप लोग तैयार रहते हो? हर वक्त 24 घंटे निःशुल्क सेवा है। कोई भी टाइम हो, कोई भी समय हो, कैसा ही मौसम हो, कुछ भी हो, हम तैयार हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही अच्छी है और आपका सराहनीय कदम है ये आपकी संस्था का। हमारे संरक्षक साहब, हमारे अध्यक्ष साहब, हमारे मंत्री जी, इनके दिशानुसार हम काम करते हैं। जो भी हमें ऑर्डर या जो भी हमें देते हैं काम, वो हम करते रहते हैं और जो भी कॉल आते हैं हम उनको तुरंत लेते हैं। आप ये एम्बुलेंस चलाते हो? हाँ जी। कैसा लगता है कि आप एक फोन आता है और फिर फोन के साथ ही जाते हो या फिर आराम से चाय वाय पी के? नहीं सर, फोन आके तुरंत, चाहे खाना खा रहा हूँ तो भी फोन आएगा तुरंत, तो 1 मिनट में तुरंत एम्बुलेंस लेके और गेस्टेंस पर जानकारी मिलने पर तुरंत पहुँचता हूँ तुरंत एकदम। खाना छोड़ के सब पहुंच जाते हो? हाँ सर, एकदम। खाना भी हो सर, फिर रात को भी मेरे पास कॉल आ जाए तो रात को भी मैं मतलब ऐसे नहीं रहता कि टाइम क्या होगा, 2 बजेगा 3 बजेगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर दूसरा काम। नहीं सर, पेट पूजा तो बाद में हो जाए, पर किसी की जान बची तो सर इतना मतलब। तो आपको पूरा एक्सपीरियंस है? हाँ जी सर। पेशेंट जैसे होते हैं किसी भी हालत में होते हैं, किसी हालत में होते हैं, तो कैसे उनको मैनेज कर पाते हो? सर बस एक परमात्मा की देन। इधर से उधर करते हैं। जी, सूचना ये कि आज से कि जिस प्रकार हमें सूचना मिलती है तो हम हमारा ग्रुप बना रखा है, लगभग 2,500 के आदमी सदस्य जुड़े हुए उनसे, तो उनको तुरंत सूचना मिल जाती है। वरना तो फिर सायरन बजते ही लोग फोन करने लग जाते हैं चालक के पास या शौक जी के पास कि भाई क्या हुआ, कहाँ हुआ। तो वो उन ग्रुपों के माध्यम से हम सूचना बता देते हैं कि फलानी जगह हादसे की सूचना हमें मिल चुकी है और एम्बुलेंस रवाना हो गई है। तो क्यों ऐसा एम्बुलेंस क्यों लगाएगी? 108 तो है ही, उसके बाद आपकी क्या जरूरत है? 108 के ऊपर कॉल लगाते हैं तो उसको वो बोलते हैं कि ट्रांसफर करते हैं। फिर आधी से ज्यादा 90% तो एम्बुलेंस अवेलेबल ही नहीं रहती। और सूरजगढ़ CHC का तो ये हालात है कि एम्बुलेंस ऑफ रोड ज्यादा रहती है, ऑन रोड तो मुश्किल को महीने में 1-2 बार हो तो अलग बात है। बाकी तो हमने तो लगभग ऑफ रोड देखा है। तो हमारा मकसद ये है कि भाई हमारे सहयोग से किसी को जीवन दान मिले, किसी परिवार का चिराग बचे, किसी का वंश बचे, किसी का भाई बचे, किसी का पति बचे, वो अच्छी बात है। बिल्कुल, हमारी यही मंशा रहती है कि हम किसी की जिंदगी बचा जी सकें। बिल्कुल। अभी आपने ऑक्सीजन प्लांट भी अपने CHC में ही लगवाया आपने? जी, आपकी संस्था के द्वारा से लगाया गया हाँ, है? हमारी संस्था के सहयोग से लगाया है। हमारे भामाशा हैं यहाँ अपने बिशनप्राय से हैं, उनके द्वारा लगवाया है। और हमारी संस्था ने मोटिवेट किया था उनको कि हमारे आसपास में ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। और पिछली कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी, लोगों को भारी परेशान होना पड़ा था। हमारी समिति सदस्यों को भी बार बार लोग सहयोग मांग रहे थे, लेकिन हम बेबस थे, उस टाइम कोई सहयोग नहीं कर सके। प्रयास करते थे कि दूर से कहीं से गैस सिलेंडर मिल जाए, किसी का जीवन दान मिले, बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हो पाया। इसलिए हमने उनके भामाशाही सहयोग से सूरजगढ़ CHC पर झुंझुनू जिले का पहला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करवाया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, ये वाकई में एक संस्था बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और इन सभी से आपको रूबरू करवाया, मुझे भी जानकर अच्छा लगा। और हो सकता है कि 108 की सुविधाएं अच्छी ना हो कहीं पर, तो अगर वहीं पर कोई वीडियो भी देख रहा है तो इनसे प्रेरणा लेके आप भी एक ऐसी संस्था की छोटी सी पहल शुरू कर सकते हैं और वाकई में बहुत अच्छा लगेगा। और ज़रूरी है, मैं तो ये कहूँगा कि सभी जगह एक प्राइवेट संस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि निस्वार्थ भाव से ऐसा काम करे। और काफ़ी जगह ये रेस्क्यू भी करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है जाते ही हैं। तो अब सभी युवाओं से भी यही अपील करूँगा, आप लोग भी अपनी जो मेन और अहम भूमिका है वो हर जगह निभाइए। युवा साथी जैसे ड्राइवर हैं तो ये भी अपनी पूरी मेहनत करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं समय पर पहुँचने के लिए, पहुँचते भी हैं। तो देखते रहिए चढ़ावा शिवनगरी, जुड़े रहिए चढ़ावा शिवनगरी के साथ।